गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपके टेक्सचुअल्स हैं। फिर उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, मानव विकास जो शब्द है उससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? एक अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। क्या नाम था? डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने विकास की जो अवधारणा थी, मानव विकास की जो अवधारणा है वो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। उन्होंने मानव विकास की कल्पना एक ऐसे विकास के रूप में की थी जिसका संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से था, ठीक है। लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी। विकल्प कौन कौन से बेटा? जैसे उनको जीवन यापन करने के लिए जो उनके जीवन का स्तर है उसको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी चीजें, उनके पास कौन कौन से विकल्प हम उपलब्ध करा सकते हैं जिनसे उनका जीवन जो है वो, उनके जो जीवन का स्तर है वो अच्छा हो जाए, ताकि उनको आत्म सम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जी सके, ठीक है। क्या? ताकि वो आत्म सम्मान के साथ दीर्घ, एक जो लंबी आयु होती है, और अच्छा जीवन जी सके। सन 1900 कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। क्या? कैसे परिभाषित किया गया था? जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट दी थी उसमें कैसे परिभाषित किया गया था? मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है? मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं और उन्हें उपलब्ध जीवन युक्त की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की ही एक प्रक्रिया है। मानव विकास के उद्देश्य क्या है? मानव विकास के मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग जो हैं वो सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ठीक है। पहला पक्ष क्या है? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। कैसा? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, मतलब आप हेल्दी हो और साथ के साथ जो आपका आयु है वो कैसी होनी चाहिए? लंबी आयु होनी चाहिए, दीर्घ आयु की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, और शिक्षा का प्रसार हो और संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। उपरोक्त तीनों पक्ष मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। बेटा इन्हीं क्वेश्चंस में से आप ध्यान दिया करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इन्हीं में से बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मानव विकास का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिससे लोगों का जीवन जो है वो सार्थक हो सके, या हम ये कहें कि लोग जो हैं वो सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद मानव विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण। जब तक लोगों की क्षमताओं का निर्माण नहीं किया जाता तब तक उनके विकल्पों को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। कैपेबिलिटी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय गिविंग एजुकेशन, उनको शिक्षित कर सके ताकि उनको इस बात का ज्ञान हो कि उनके पास जो विकल्प हैं वो कौन कौन से उपलब्ध हैं और उनकी प्राप्ति जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। विकल्पों को बढ़ाए बिना स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधनों तक लोगों की पहुंच जो है वो संभव नहीं है। उदाहरण था, एक अशिक्षित बच्चा इंजीनियर व डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। यू नो वेरी वेल, यदि एक बच्चा अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है, ठीक है, तो उसके सामने यदि हम ऑप्शंस रख भी देते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या क्या बन सकते हो तुम, ठीक है, वो एजुकेटेड ही नहीं है, ठीक है, वो शिक्षित ही नहीं है, तो वो ऐसे विकल्पों का कभी भी चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका विकल्प जो है वो शिक्षा के अभाव में क्या है? सीमित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा की प्राप्ति उसे नहीं हुई, इसलिए उसके पास जो विकल्प हैं वो क्या हो गए? सीमित हो गए, ठीक है। मानव विकास के बेटा 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन से हैं? क्षमता है, तत्पोषणता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ठीक है। मानव विकास के उपागम क्या है बेटा? तो यहाँ पर 4 ही उपागम है। एक आय का उपागम, एक आधारभूत आवश्यकता उपागम, और थर्ड कौन सा है? क्षमता उपागम, और फोर्थ कौन सा है? कल्याण उपागम, ठीक है।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत, ठीक है, क्षमता और सतत पोषणता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्षमता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, ठीक है, सभी की जो पहुंच है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या और भी बहुत सारे संसाधन है बेटा जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, उन्हीं सभी संसाधनों तक सभी की समान पहुंच होना क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। लोगों को उपलब्ध अवसर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा आय के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। भारतीय संविधान में भी समानता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें इक्वलिटी का राइट्स दिया गया है। इन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 14 to 18 अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक हमें समता के आधार को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सत पोषणीयता देख रहे हैं बेटा, काफी टाइम ये क्वेश्चंस रिपीटेड है कि सत पोषणीयता क्या होती है, ठीक है। तो सत पोषणीयता से अभिप्राय है कि लोगों को विकास करने के अवसर लगातार जो है वो मिलते रहे, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं कंटिन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए जिससे मतलब उनका डेवलपमेंट हो सके। सत पोषणीयता मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है, हर किसी को समान अवसर मिले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और अतः यह जरूरी है कि हम पर्यावरण, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि भावी पीढ़ी को भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकें, ठीक है। सतत पोषणता का अर्थ क्या है बेटा, हम इस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वहां तक भी वो पहुंच सके, ठीक है, उनको भी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, उनको भी वो अवसर जो है उनकी प्राप्ति हो, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा आपको। ओके, तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस और करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो 4 चीजें हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगी। मानव विकास की अवधारणा के बेटा 4 स्तंभ कौन से हैं, 4 पिलर्स आपको बताने हैं। 4 पिलर्स क्या है बेटा, देख लेते हैं हम आपसे, आपके, और ये आपसे ना बेटा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ही है और 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, मानव विकास का ध्येय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह संसाधनों के उपयोग के लिए मनुष्य के काम करने के तरीकों तथा क्षमताओं में उन्नयन की प्रक्रिया है। मानव विकास की सारी सोच जो है वो इन 4 स्तंभों पर भी टिकी होती है। देखो बेटा, 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। क्षमता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस, ठीक है, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना क्या कहलाता है, यहाँ पर क्षमता का अधिकार कहलाता है, जिसकी सुविधा जो है हमें वो संविधान में भी प्रदत्त की गई है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में भी ये चीजें जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन की गई हैं।